नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपको फिर से एक टैक्स की इंफॉर्मेशन देंगे। अभी तक मैंने डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड 2 वीडियोस दे चुका हूँ आपको, या 2 से 3। तो आज बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स में अभी सबसे नंबर 1, या जो भी आप बोल सके, तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारे यहाँ 1 जुलाई 2017 से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे हमें दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे प्रोफेशनल सीए एडवोकेट्स ने इसे अभी बढ़ाया आगे। और बहुत कुछ अब तो पहले जैसा था, आप सभी प्रोफेशनल समझ ही सकते हैं कि पहले जो हमें गिफ्ट दिया था उसे हमने कितने अच्छे तरीके से अब उसे एक अच्छा मतलब बोल सकते हैं, जो खराब सड़क दी गई थी या जो बहुत सारी परेशानी थी, उसको हम लोगों ने बहुत हद तक हमने मिलके उसको आसान करा है। तो आज उससे संबंधित एक टॉपिक मेरे पास एक आया था। आज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो उस क्लाइंट के उसमें उन्हें के जो भी पहले एडवोकेट या सीए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्हें या फिर जो भी था उसमें, मुझे XYZ उस पर नहीं जाना है, तो उनके उसमें वो लोग जो भी परचेज कर रहे थे, मतलब मान लीजिए आप कुछ परचेज कर रहे हैं, तो जब आप परचेज करते हैं, मान लीजिए जैसे आप कहीं भी जिस भी सिटी में रहते हैं, तो जब आप लोकल खरीदते हैं गुड्स, मान लीजिए आपकी शॉप से ही या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या आपके पड़ोस की दुकान से आपने खरीदा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप खुद उस माल को ले आते हैं, या फिर आपका जो काम करता है वो माल ले आता है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें दूसरे सिटी से या दूसरे स्टेट से, आउट ऑफ स्टेट से गुड्स बुलवाना पड़ते हैं। तो जब वो गुड्स आते हैं, या तो फिर स्वाभाविक सी बात है वो ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो जब वो ट्रांसपोर्ट से आते हैं और जब वो ट्रांसपोर्टर आपको उस माल को लाने की बिल्टी देता है, मतलब उस पर आपको जो भाड़ा लगा है, मैं XYZ मान लेता हूँ कि मैं ये एक पेन मैंने महाराष्ट्र से बुलवाया, या 10 पेन के पैकेट्स मैंने महाराष्ट्र से बुलवाए, तो उसमें जो मुझे भाड़ा लगा, मान लीजिए 100 रुपये 50 रुपये, उस भाड़े को मैं अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में ज़रूर बताऊं, क्योंकि वो भी आपकी एक माल की लागत में जुड़ता है, पहली बात। दूसरी बात कि जब आपको कोई बिल्टी, जैसे ट्रांसपोर्टर आपको जो बिल्टी दे रहा है, यदि वो बिल्टी 750 रुपये, मतलब 750 से ऊपर, 750 रुपीज़ से ऊपर की यदि अब आपको बिल्टी दे रहा है, तो आपको उस पर 5% RCM में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसे बोला जाता है जीएसटी में, उस पर टैक्स आपको भरना है। आपको भरना है मतलब जिसने गुड्स रिसीव करा, मतलब जिसने माल प्राप्त किया, हिंदी में बोला जाए तो जिसने भैया माल खरीदा है, उसको उस भाड़े पे 5% RCM पे टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, बट ऐसा नहीं कि आप यदि भर रहे तो गवर्नमेंट आपको वापस नहीं दे रही। जिस टाइम आप जब 3B रिटर्न फाइल करेंगे, उसी टाइम आपको उसका टैक्स भी भरना है। कैश लेजर से भराएगा वो, क्रेडिट लेजर से नहीं भराएगा, कैश लेजर से उसका टैक्स भी भरना है, प्लस उसका ही ITC आप आपकी 3B में क्लेम भी कर सकते हैं वापस से। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आपके पास यदि 750 से ऊपर की जो भी बिल्टी आ रही है, तो आप आपके अकाउंटेंट्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके जो भी प्रोफेशनल्स है, उन्हें वो बिल्टी, जैसे आपके पास गुड्स आ रहा है, उसकी इनवॉइस आ रही है, उस इनवॉइस के साथ स्टेपलर करके उस बिल्टी को लगा के दीजिए। चाहे वो 750 से नीचे की भी हो, तो आप खर्चे में तो प्री इंडल में बताएं, पर 750 से ऊपर है तो आपको उस पर मेरे हिसाब से भाड़ा भरना ही, भाड़ा तो देना ही है, सॉरी, उस पर टैक्स जो RCM के अंदर है वो भरना है। और उसमें 2 नियम है कि 750 है, 1500 है। तो मैं आपको सीधा जैसे मेरे जो क्लाइंट से जो सीधी मैं बात में आपको समझाऊँ कि 750 रुपये से ऊपर की बिल्टी है, तो आप रिवर्स चार्ज पे भाड़ा भर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपको डिपार्टमेंट अभी कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं आपको नोटिस आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, पर कल फ्यूचर में आप सेफ होने के लिए उस पर भाड़ा पे टैक्स भर दीजिए। तो कल इससे क्या हो कि आप सेफ हो जाए। इसके कारण मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि मैं आपको थोड़ा सा जागरूक कर सकूं। बहुत से लोगों को पता होगा, पर जो जिन्हें नई जानकारी थी, शायद उनके लिए आज ये इन्फॉर्मेशन अच्छी हो सकती है। और इसके साथ एक और जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये तो होगी ट्रांसपोर्ट पर RCM की बात। एक जानकारी देता हूँ मैं कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे बहुत से व्यापारी तो अब करते ही हैं, 99% व्यापारी करते हैं, बट 1% आधा % आप बोल सकते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है
ऐसा नहीं है, यदि व्यापारी को जानकारी है तो वो सरकार द्वारा जो नियम बता रहे हैं और जो उनके टैक्स कंसल्टेंट या जो सीए उन्हें सलाह दे रहे हैं वो मानते हैं। पर कोई कोई व्यापारी जिन्हें जानकारी नहीं हो पाती है, तो मैं आपको उनको एक जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आपके पास 50,000 से ऊपर का इनवॉइस आ रहा है, ठीक है, मैं सीधा 50,000 बोल रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आपको सरल भाषा में सीधा सीधा फंडा समझ में आ जाए। यदि आपका गुड्स 50,000 से ऊपर का जा रहा है, मतलब सेलर, परचेसर नहीं, सेलर, यदि सेलर 50,000 से ऊपर का माल बेच रहा है और इनवॉइस यदि उसकी बना रहा है, तो उसको ई वे बिल जनरेट करना बहुत जरूरी है। मतलब यदि आप 50,000 से ऊपर का माल यदि बेच रहे हैं और उस पर ई वे बिल जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो कल डिपार्टमेंट आपकी गाड़ी जिससे वो माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कल उस गाड़ी को रोक सकता है, उसे सीज कर सकता है, आपसे जुर्माना या पेनल्टी जो भी है वो भारी भरकम लगा सकता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ई वे बिल जनरेट जरूर करें। और यदि आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करते आता है या ई वे बिल में कुछ परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश पूरी करूंगा। ई वे बिल से यदि आपको और संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो रही ई वे बिल की बात और ट्रांसपोर्ट पर आरसीएम की बात, इन दोनों बातों को जरूर ध्यान रखें। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर कभी भी जब आप केस आपका असेसमेंट होता है, जो भी होता है, तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है आप सभी के लिए, प्लस क्लाइंट्स के लिए भी, प्लस जो उनके प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए भी। तो मेरे हिसाब से तो अधिकतर प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स को ये राय देते हैं, बट कुछ क्लाइंट्स जिनके पास प्रोफेशनल नहीं है, या जो जीएसटी, या जिनके पास थोड़ी जानकारी नहीं है, या जो नए पढ़ रहे हैं जीएसटी को, उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन लाया था कि आप बिल्कुल आपके जो क्लाइंट्स हैं उन पे आरसीएम, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी पर आरसीएम पे टैक्स जरूर भरवाए और 50,000 से ऊपर के गुड्स पर ई वे बिल जरूर 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 जनरेट करवाए। बस इसी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।